हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे बेसिक मैथ से। आज हम जानेंगे नंबर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स जिन्हें हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और हिंदी में हम इसे कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। तो ये हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। यानी कि ये n तक जाएंगे, यानी कितने भी हो सकते हैं, लाइक 1000 10,000, कितने भी, इन्फिनिटी n तक। उसके बाद 1 से पहले भी कुछ नंबर होता है। क्या होता है वो नंबर? दैट इज़ 0। अगर हम अपने नंबर्स को शुरू करें 0 से, तो 0 1 2 3 और सारे बाकी के नेचुरल नंबर्स, यानी 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स मिलकर बनाते हैं होल नंबर्स। जिन्हें हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से, और हिंदी में इन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पर हमारे पास अगर हम देखेंगे तो खाली 0 से तो नंबर नहीं होते, इससे भी पहले कुछ नंबर्स होते हैं। यानी कि 0 से पहले हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 और ये सारे -n तक जाएंगे। 0 के पास से हमें शुरू करना है, और पॉजिटिव में 1 2 3 4 ऐसे ही n तक जाएंगे, ये प्लस पॉजिटिव n है ये। तो जिसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है और पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, और हिंदी में हम इन्हें कहते हैं पूर्णांक। तो ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर्स, इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स को हम कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब ये तो हमारे हो गए सारे नंबर्स बेसिकली जो हम लिख लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर हम देखें तो हम फ्रैक्शन में भी नंबर्स को लिखते हैं, फ्रैक्शन में। तो उसके बाद होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी समझाती हूँ क्या है ये p/q। बस हमें इसमें एक छोटी सी कंडीशन ध्यान रखना है कि q कैन नॉट बी 0, q हमारा 0 नहीं हो सकता। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके ज़्यादा इसे क्लियर कर पाएंगे। लाइक मैंने बोला 3/4, तो देख सकते हैं हम इसे, हमने ये p हो गया, ये q हो गया, बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। इसके बाद हम बोल देते हैं 1/2, यस ये भी रैशनल नंबर है। अब मैं कहती हूँ 4। अब आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। 4 आप कहेंगे इसमें p है बट q तो नहीं है, यस इसमें q भी है 1। भाई जिसके नीचे कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में 1 है, तो इट मीन्स यह भी रैशनल नंबर है। यानी जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ये सब रैशनल नंबर्स भी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 0 की। यस 0 होल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। बस हमें कंडीशन ध्यान रखना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो यस ये रैशनल नंबर है। इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर्स। इसके बाद इसमें बता दूं मैं, रैशनल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। और इसको हम डिनोट करते हैं Q से। इर्रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स नहीं हैं, जो नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स नहीं हैं, उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये सारे नंबर्स को मिलाकर के हमारे क्या बनते हैं? रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स कंस्टिट्यूट ऑल द नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, रैशनल नंबर्स भी हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं, यानी रियल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे सबसे पहले कैपिटल R से,
रियल नंबर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, और इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर्स हैं जिसमें हम आर में से अगर हम क्यू को माइनस कर दें, यानी अगर हम रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को माइनस कर दें तो हमारे मिलते हैं इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। तो यानी कि ये पॉसिबल नंबर्स हमने देख लिए क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ नंबर्स रह जाते हैं तो उन्हें हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं √2, √3, √5, पाई, ठीक है, एक्सेट्रा इस तरीके से। और हम यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ √4 तो आप बताइए क्या ये एक इरेशनल नंबर है? नो, इट इज़ नॉट। वाई? बिकॉज हम √4 को लिख सकते हैं 2 × 2, ये पेयर बन के इसमें से बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।